जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर हम लोग को 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, उसका थर्ड क्लास है। ऑलरेडी 2 क्लास दे दिया गया है। 2 क्लास में हम लोग यही सीखे हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत कुछ जाने, सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट जाने, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, डिटर्मिनेंट देखने में कैसा रहता है, सारा चीज़ों को बारे में हमने बारीकी से बताया। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सेकेंड वीडियो में ये बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का क्या गुण है, उस गुण को हमने अच्छा सा बताया। करीब 5 गो गुण तक हमने बता दिया था, यानी प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज तक हम बता चुके हैं सेकेंड क्लास में। तो थर्ड क्लास में आज प्रॉपर्टी नंबर 6 से स्टार्ट होता है और प्रॉपर्टीज नंबर 6 को समझने का आप प्रयास कीजिए। ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत 10 प्रॉपर्टीज है। 9 प्रॉपर्टीज में हम लोग को क्या हो जाएगा, मेन जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ा देंगे और आपसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ से एक मेन क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए इसे सोल्व करें, और कुछ क्वेश्चन दे देता है, तो आपको प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगा तभी आप कर पाइएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज नंबर 6 को हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ठीक से सुनिए क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6 कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को आपस में जोड़, घटा, गुना, भाग किया जा सकता है। फिर से सुनिए, किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को आपस में जोड़, घटा, गुना, भाग किया जा सकता है। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट है, तो उसको रो को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है रो या कॉलम, यानी कॉलम को भी आपस में ऐसा कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का। ठीक है, चीजों को समझिए। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं, ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। जो कि है वो चीज मैं बोला उसको लिख देता हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम को आपस में जोड़, घटा, गुना या भाग किया जा सकता है। बहुत सिंपल बात बताया है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है तो उसमें रो या कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जो आपको मन करता है कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात मैं बताता हूं कि यहाँ पे जैसे कोई एक मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। ठीक से देखिएगा, एक डेल्टा द्वारा हम लोग सूचित कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को, और ऐसा ले लेते हैं A1 B1 C2, A2 B2 C2, A3 V3 C3। अब यहां से हम ऐसे मेरा मन करे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसको हम लोग ए वाला को हम लोग R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं। ये भी पता है कि C1 C2 C3। मेरा मन कर रहा है, आपको भी कुछ मन कर रहा होगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं R1 को चेंज करता हूं। चेंज करके क्या करना चाहते हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि R1 में जोड़ना चाहते हैं R2 को, तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं, स्वतंत्र है, क्योंकि प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी रो को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमने मन किया तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, इसके थ्रू से यहाँ पे जगह कम है तो हम इधर ही वाला काम कर लेते हैं, ये वाला काम मैं इधर कर रहा हूँ। तो हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पे है तो इसको डेल्टा ले लीजिए। अब ध्यान देना, R1 में R2 को जोड़ना है, यानी इसको है ना R1 यहाँ पे ई वाला को ऊपर जोड़ के लिख देना। तो लिखिए A1 आप प्लस A2, कोई दिक्कत? चलिए B1 में आपको B2 को जोड़ना है, B1 आप प्लस B2। इसी प्रकार C1 में C2 को, यहाँ लिख देंगे C1 आप प्लस C2। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब हम लोग बाकी दो जो यहाँ पे दो गो बच गया, मैं इसको आराम से लिख देता हूँ। क्या है कि A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को आपस में जोड़ सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, तो फिर नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल और चलेंगे। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं इसे मिटा कर और भी लेकर सारी प्रयास करता हूँ समझाने का, थोड़ा सा और छोटा में लेंगे क्योंकि बड़ा में दिक्कत हो जा रहा है। आप मेरे साथ लगातार रहे, है ना, और समझने का प्रयास करें। एक एक कदम अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो समझिए कि आप अपने लिए आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़िएगा, है ना। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहते हैं कि कोई डेल्टा है और यहाँ पे इस प्रकार से है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये एक क्या है, डिटर्मिनेंट। और हमें क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, मेरा मन कर रहा है कि C1 को चेंज करें और C1 में जोड़ दे C2। ध्यान दीजिए, मेरा मन कर रहा है, जो ध्यान दीजिए, C1 क्या करे, इसको मेरा मन कर रहा है कि C1 चेंज करे और C1 में C2 को जोड़ दे। तो यहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं ये काम। यहाँ पे आपको पता है कि इसको हमने C1 कहा, लगता है ज़्यादा इंक डला गया है, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ ये हाथ में डल रहा है। चलिए इंक साफ कर दी, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं साफ कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंक मैं इसीलिए ज़्यादा डाल देता हूँ ताकि आपको दिखे सही, आप क्वालिटी थोड़ा हाई ही रखें। इसको हमने, आपको पता है कि C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3। आपको C1 में काम करना है, यानी C1 में C2 को जोड़ना है। तो आपको पता है कि इस ई वाला जो है पूरा इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है, A1 आप फिर यहाँ से क्या करता है, प्लस में जोड़ देना है B1। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, A2 है, तो कहेंगे A2 में हमको जोड़ना है B2, किसको जोड़ देना है, B2। फिर यहाँ पे A3 में जोड़ देना है B3। तो हमने R1 को तो चेंज कर लिया, सॉरी हम लोग C1 को तो चेंज कर लिया। अब बाकी जो है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, B2 B1 B2 B3। यहाँ पे क्या है, C2, यहाँ 1 करना चाहिए, C1 C1 C2 C2। और ये चेंजिंग करके मेरा A आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों समझते चल रहे हैं मेरे साथ। और हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और इधर जो जगह बचा उसमें भी समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ से ऐसा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से ऐसा ले लिया और आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे ले लिया, यहाँ से A1 B1 A2 B2 A3 B3, इस तरीके से। और आपको पता है यहाँ पे आपको चेंज करने का, आपको मन कर रहा है कि नहीं सर हम R2 को चेंज करेंगे, और R2 को चेंज करेंगे, R2 आप प्लस R3 करना, जरूरी नहीं R1 भी करना चाहे वो तो कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है, आपको सोचना होगा कि R1 तो इसको R2 R3 की, यानी आपको क्या करना है कि R2 में जोड़ना है R3 को। तो R1 तो सीधे रह जाएगा, जैसे है उसमें A1 B1 C1 A1 B1 C1। अब आपको ई जो है ना R2 को चेंज करना है, इसको जोड़ जोड़ के ऊपर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कर R2 में R2, तो यहाँ पे A2 आप प्लस A2 B2 आप प्लस B2 C2 आप प्लस C2। ना समझ में आया, A2 में जोड़ दिए हैं A3 को, B2 में जो जोड़ दिए हैं B3 को, C2 में जोड़ दिए हैं C3 को, इस तरीके। बाकी नीचे वाला रह जाएगा A3 B3 और यहाँ C3। आप स्क्रीनशॉट करें, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। आप जिसको जो मन करे वो कर सकते हैं, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। जैसे और भी मन करे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। जब चल ही रहे तो अच्छा से चलेंगे, ऐसा मान लेते हैं P1 P2 P3 K1 K2 K3 M1 M2 एकदम कुछ मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप यहाँ से हम लोग को चेंज करने का चेंज, आपको मन करें कि सर हमारा R3 को चेंज करने का होता है और R3 में हमको जोड़ने का मन कर रहा है R1, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र प्रॉपर्टी यही तो कहता है। आप क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि R3 को चेंज करना है तो ई चीज़ों को चुपचाप रहने दीजिए,
यानी आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि P1 P2 K1 K2 K2। अब देखिए इन दो को मैंने रहने दिया, अब जो 3 को चेंज करना है तो यहाँ पे क्या है कि 3 में 1 को जोड़ना है, यानी M1 में आपको जोड़ना होगा P1 को। जरूरी नहीं है यहाँ घटाने का मन करे तो आप घटा सकते हैं, मान लेते हो घटाओ वाला लेंगे तो आप यहाँ से माइनस का खाली चीज, ठीक है, माइनस का चीज। ठीक है, आपको घटाने का मन करे, लग रहा हूँ सर बार बार जोड़ ही रहे हैं, गुना करने का मन करे तो गुना कर सकते, यहाँ पे आपको P1 घटाना, ठीक। उसके बाद M2 में आपको P2 को घटाना होगा P2, फिर उसके बाद M3 में आपको घटाना होगा आपको P3। यही आपका आंसर। इसके क्वेश्चन जो अंक में होता है ना, मैं बाद में लूँगा, अभी तो मैं प्रॉपर्टीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज कैसे आप चीज़ों को समझे, इस तरीका से हम लोग आगे काम करने वाले हैं। जब आपको मान लेते हैं कि R1 में R2 को जोड़ने से आपको काम बनता है, तो R1 में R2 को आप जोड़ सकते हैं, मतलब जिसमें जोड़ने से काम यदि बन जाता है तो आप जोड़ घटाव गुना भाग करके काम कर सकते हैं, सब मैच कर सकते हैं, या आप आंसर लाने में सक्षम हो सकते हैं। इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद 7 लाऊंगा, 2 प्रॉपर्टी और है, भाई 3 प्रॉपर्टी, तब हम लोग आगे। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो आपका बोर्ड भी साफ हो गया, और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 के देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आया, कहीं उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको समझ में आएगा, है ना। तो कहने के मतलब सब प्रॉपर्टीज को समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कि क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से, मतलब अचर राशि 2 3 4 5 से किसी भी कांस्टेंट से गुना करके किसी भी रो या कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लास्ट बात ठीक से सुनिए, कहता है किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करके किसी भी रो या कॉलम के साथ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुना किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। इतना कंडीशन को पहले मैं लिखता हूं, तब इस पे एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। यानी किसी भी डिटरमिनेंट के, ठीक से समझिएगा, क्वालिटी बढ़ा ले, किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से, है ना, किसी कांस्टेंट से गुना करके, क्या करके, गुना करके किसी भी रो या कॉलम, में जोड़ा या घटाया या गुना या भाग किया जा सकता है। चलिए, इस बात को मैं लिखा हूं, उसको समझाने का प्रयास करता हूं, एकदम क्या बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। क्या कहा कि किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से गुना कर दिया और उसके बाद कोई भी रो या कॉलम में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने कोई डिटरमिनेंट ए, यहाँ पे या डिजाइन यहीं से समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ से भर बोल चलेंगे। मन करे यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा लिखिए, यहाँ से A1 का बड़ा कर लेते हैं, A1 ध्यान दीजिए, A1 B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। और हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें मन किया कि इसमें कि चेंज करें। देखिए हम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, तो मेरा मन क्या कि R1 को चेंज करें और क्या करें, चाहे ऐसे, मेरा मन क्या है कि
R1 में गुना कर दे K से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KR1 आ जाएगा, यानी ए हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी में यानी R1 में K से गुना करने का मन, तो हमको मन किया तो R1 में K से गुना कर देंगे, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब R1 है ऊपर में, तो हम सब में क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख देते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C, A3 B3 C। मेरा मन किया है R1 में न K, यानी R1 में K से गुना करने का मन किया, तो हम कर सकते हैं इसको K से गुना कर दिया, R1 में कर दिया, क्योंकि इसको R1 ही बोलते हैं। अब मेरा मन कर रहा है ना कि इसको R1 को अब जोड़ दे R2 के साथ। अब हमको मन क्या कर रहा है कि हमें मन कर रहा है कि R1 में यानी R1 को जोड़े R2 के साथ, यानी R1 और R2 को जोड़ दे, यानी समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि R1 को चेंज करने का मन कर रहा है, और करने का मन मेरा क्या कर रहा है, ठीक से समझिए कि R1 में R2 को जोड़ने का मन कर रहा है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। यानी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि A1 A2, यानी कह सकते हैं कि KA1 में जोड़ने का मन कर रहा है A2, जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या कहा, KA2 सॉरी B2 ना B1 में, हाँ सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, इसको देखिए, KB1 में हमको जोड़ने का मन कर रहा B2, यहाँ जोड़ देंगे B2। और उसके बाद क्या है, KC1, यानी K मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ 2 4 5 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, C1 में जोड़ने का मन कर रहा है मेरा C2, जोड़ने का नहीं मतलब ये तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि लिख दिया है तो R1 में R2 को जोड़ना, यहाँ से आपको क्या करना है C2। अब बाकी को चुपचाप ये दोनों को रहने दीजिए, क्योंकि हम छेड़छाड़ जिसको करना था कर दीजिए। यहाँ से कर ले A2 B2 C, A3 B3 C3। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को पढ़ते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चीज़ों को समझना होगा, तभी आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि ना आप मैथ पढ़ते हैं ठीक से, ना बायोलॉजी पढ़ते हैं, ना हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री तो है नहीं, है ना, नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। क्या पढ़ाई लेवल से धीरे धीरे आपको स्तर नीचे गिरते चला जाएगा, और एक दिन आप इस प्रवृत्ति का इंसान बन जाइएगा, लगेगा कि पढ़ाई मेरे लिए नहीं बना। हाँ, अगर आप चीज़ों को समझते चल रहे हैं, उसको यूटिलाइज करते चल रहे हैं, उससे क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं, तो एक समय ऐसा लगेगा कि नहीं, पढ़ाई मेरे लिए भी अच्छा था, है ना, और उस सब व्यक्ति के लिए अच्छा होगा जो ध्यान देगा, है ना। इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम आगे एक आध एग्जाम्पल और लेंगे। चलिए, आपसे हो गया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं, है ना। थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिए मेरे साथ, तब आप बहुत अच्छा कीजिएगा। जल्दी साफ हो जाओ, हाँ, यहाँ साफ हो रहा है, और अगला एग्जाम्पल के लिए आप तैयार रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई तरीका से हम लोग कर सकते हैं, रो के साथ भी कर सकते हैं, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे समझाते हैं, इससे मान लेते हैं कि ऐसा ले लेते हैं डेल्टा, और डेल्टा बराबर हम ऐसा ले लेते हैं कि A1 B1 C, A2 B2 A3 B3 C। इस तरीके से एक लाइन में भी इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे मेरा मन किया कि यह चेंज करते हैं, अब ये मेरा मन कर रहा है R2 को करने के लिए, तो हम R2 को चेंज करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं कि R2 में जोड़ना चाहते हैं R3 को, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि K से या P से, मेरा मन कर रहा है कि P से गुना करके, यानी R2 में R3 में P से गुना करके, ऐसे K से ही होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे कोई अंक भी रह सकता, 2 4 5 6 रह सकता, मैं थ्योरी टाइप में बता रहा हूँ कि ऐसे रहेगा तो आप ऐसे कीजिएगा। यहाँ पे यानी हम क्या करें, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में जोड़ा जा रहा है R3 को, लेकिन P से गुना कर, तो हो गया। यानी हमने यहाँ पे चेंज कर देंगे, यानी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे R2 को चेंज किया जा रहा है, तो उस ऊपर वाला को तो छोड़ देते हैं, A1 B1 C1 को छोड़ दिए। अब उसके बाद देखिए R2 को चेंज किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है कि R2 में जोड़ा जा रहा है R3 को, लेकिन P से गुना करके, यानी A2 तो पहले से इसमें जोड़ा जा रहा है, A2 में जोड़ा जा रहा है, R2 में A2 में जोड़ा जा रहा है, PR3, यानी PR3 कितना है, A3 है। उसके बाद उसी प्रकार फिर B2 में आपको जोड़ा जा रहा है, P से गुना करके B3 में,
क्योंकि नीचे वाला ऊपर से जोड़ के लिखना है, इसमें नीचे का जोड़ के ऊपर लिखना है, यानी C2 में जोड़ा जा रहा है, C3 को नहीं, C3 R3 मतलब यानी यहाँ पे C3 को नहीं जोड़ा जा रहा है, P से गुना करके जोड़ा जा रहा है, ये बात को समझिए, है ना। अब बाकी निचल का रखने दीजिए, A3 B3 C3। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे। उसमें इसके पिछला बार कुछ अलग तरीका से होता है, इस बार कुछ अलग तरीका से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। एक क्वेश्चन और इस पे इस तरीका से अभी मतलब कॉलम वाइज में करके दिखाना चाहता हूँ, और आप लोग को लगना चाहिए यार सर आप गर्दा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए, है ना। तब न लगा कि नहीं आप पढ़ने वाले में से है ना। इसको हम साफ करते हैं, आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, नहीं तो जल्दी कीजिए। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ये का क्वेश्चन और अभी कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं डेल्टा बराबर, और ऐसा ले लेते हैं A1 B1 C1, ठीक, A2 B2 C, A3 B3। जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें, और ये कुछ अलग तरीका अपनाते हैं, मेरा मन कर रहा है चेंज करने, ठीक से देखिए, चेंज करने R3 को मन नहीं, अब ये R में चलवे नहीं करेंगे, C में चलते हैं, मतलब कॉलम वाइज। मेरा मन कर रहा है कि C1 में जोड़ने का मन कर रहा है, K से C2 से गुना करके, यानी देखिए C1 में जोड़ना है C2 को, लेकिन K से गुना करके जोड़ना है। यहाँ पे आप फोकस होना चाहिए कि गुना जो करना है आपको K से करना है, यानी C1 में C2 को जोड़ना है लेकिन K से गुना करके, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका C1 यही है कि C2 होता है, C3 होता है, तो हमको इसको जोड़ देना है। देखिए तो हम जोड़ दे रहे हैं, यानी A1 में जोड़ दे रहे हैं किसको, ठीक से देखिए, A1 में हम जोड़ रहे हैं B1 को, लेकिन अच्छा है नहीं, C1 में तो C2 जोड़ रहे हैं, यानी एकरा में इस वाला में हमको इसको तो जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको K से गुना करके जोड़ना है, इसीलिए यहाँ K लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि A2 में जोड़ सकते हैं B2 को, A3 में जोड़ सकते हैं B3 को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लगाकर K लगा, क्योंकि K से गुना करके करा। तो हम सब इस वाला आइटम को इसमें जोड़ दिए, इससे इसमें जोड़ दिए, इसको इसमें जोड़ दिए, इसको इसमें जोड़ दिए, लेकिन सिर्फ K लगाकर जोड़े, बाकी को आप हूबहू रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है, B1 है, B2 है, B3 है ना, C1 है, C2 है, C3। इस प्रकार आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद एक 2 प्रॉपर्टीज और है, अब नहीं ज़्यादा रहा ना, बहुत 2 प्रॉपर्टीज और है, इससे ज़्यादा है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे, किस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने आज प्रॉपर्टीज को समाप्त ही कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें और मेरे साथ अभी बने रहें, है ना। चलिए समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक तो बनता है बाबू, है ना, एक लाइक दीजिए। चलिए अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं। चलिए तो आपका बोर्ड भी साफ हो गया। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग अब 8 को देखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टीज अब 2 को नहीं करने वाले हैं, बस हो गया, लास्ट हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो काम बन गया, सारा प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन राउंड एगो चलाएंगे, बस एक क्वेश्चन लेंगे, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक से समझिए। कहता है किसी भी डिटर्मिनांट को योग के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी यदि डिटर्मिनांट है तो उसको जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, मैं इस पे एग्जांपल लूंगा, पहले समझिए, इस चीजों को मैं लिख देता हूं। किसी भी डिटर्मिनांट को, है ना, किसी भी डिटर्मिनांट को योग के रूप में, है ना, योग के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। किसी भी डिटर्मिनांट को योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जैसे यहां पे कोई डिटर्मिनांट दे दिया, ऐसे ले लेते हैं A1 B1 C1, और इसमें जोड़ा हुआ है मान लेते हैं P, ऐसा है A2 B2 C2, इसमें जुड़ा हुआ है Q, A3 B3 C3, जुड़ा हुआ है R। तो इसको हम लोग योग के रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं डेल्टा है तो आप इसमें कर सकते हैं डेल्टा डैश कर सकते हैं,
मतलब इसका डेल्टा डैश मतलब जोड़ के रूप में लिख रहा है। तो आप कर सकते A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, जो कि मैंने इसको लिख दिया। फिर दूसरा बार इसको जोड़ सकते हैं A1 B1, अब B1 के बाद C1 आ गया है तो अब यहाँ पे P ले लीजिए, P, A2 B2 Q ले लीजिए, A3 B3 R। थोड़ा दिमाग लगाइए क्या क्या किए हैं इसमें, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ जाइएगा, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, तब नेक्स्ट का और एग्जाम्पल रहेगा, है ना। जल्दी देखिए, चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरीका से मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज हो गया। अब क्वेश्चन वर्क चलेगा, क्या चलेगा, अब क्वेश्चन वर्क चलेगा। तो आप ध्यान दें, अब लाइन कट गया है तो थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी अच्छा आ नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, है ना। हम लोग प्रॉपर्टीज पूरा देख लिए। कल से हम लोग क्वेश्चन राउंड चलेगा, लिखा रहेगा कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए इस चीज़ों को सलूशन करें। जो भी क्वेश्चन देगा उसको सलूशन करना होगा। तो उसमें 9 को मैं 8 को प्रॉपर्टीज पढ़ाया हूँ, कोई प्रॉपर्टीज उठा के उसमें आप लागू कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज लागू ना भी कीजिएगा तभी आंसर देता है, लेकिन वहाँ पे बोल दिया कोई प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए, सारणी का गुण का प्रयोग करते हुए, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना होगा जब क्वेश्चन आएगा। तो अभी तक हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज या थोड़ा सा और थ्योरी चलेगा, मतलब क्वेश्चन के साथ बोल सकते हैं। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट